Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So guys, आज हम बहुत अच्छी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले आपको एक फियर रहता था कि 12th में स्कोर अच्छा नहीं रहा तो हमें बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा, बट आपका ये फियर भी अब खत्म। अब ये आ गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपको कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन आराम से ले सकते हो। सो नाउ इट्स टाइम टू टेक एडमिशन इन योर डिजायर यूनिवर्सिटी। सो गाइस, यहाँ पे आपको सिर्फ इन ब्रीफ आई विल डिस्कस अबाउट 2 पॉइंट कि आपको यहाँ पर अपने कंपटीशन लेवल की तैयारी के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, आपको डिसिप्लिन मैनर में तैयार करना है या आपको कैसे करना है। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको पता है, बिकॉज आपने अभी जस्ट 12th का बोर्ड दिया है, 11th का बोर्ड दिया है और आप एग्जाम काफी टाइम से देते आ रहे हो, तो एक पता तो है एवरेज ऑल ओवर की एग्जाम की तैयारी इस तरीके से होती है। बट यहाँ कंपटीशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट रखनी होगी, थोड़ी सी एडवांस रखनी होगी। हवा में बात नहीं करनी है, बेस लेवल पे फंडामेंटल चीजों को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो अगर हम फंडामेंटल चीजों को समझेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी नहीं। चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट कुछ और हो, डजेंट मैटर। इट्स मैटर अबाउट कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और आपको तैयारी कैसे करनी है। सो गाइड, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 थिंग्स के बारे में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट है माइंड मैप। माइंड मैप में गाइज आपने देखो 11th में पढ़ाई करी है, क्योंकि 12th बेस्ड पर ही होगा अंडर ग्रेजुएट एग्जाम एनसीईआरटी। सो आपने 11th में पढ़ाई की है, 12th के अभी एग्जाम दिए हैं बोर्ड के, तो आपको अल्टीमेटली पूरा सिलेबस पता है और आपको सिलेबस के अंदर भी सारी चीजें पता है, क्योंकि आप एग्जाम लगातार दे रहे हो। बट आपको यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करनी है। सो आप कोई भी टॉपिक को कवर करो तो उसे माइंड मैप फॉर्म में कवर करो। तो उस माइंड मैप में बेटा ये इजी होता है कि आप एक तो क्विक रिवाइज कर सकते हो और आपकी कंसिस्टेंसी बनी बनी रहती है, आपको बहुत लोड नहीं लेना पड़ता और आपको मजा आता है करने में। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जस्ट एग्जाम दिए हैं, फिर अगेन हमें अभी एग्जाम के लिए बैठना है, तो थोड़ा सा थोड़ा बर्डन रहता है माइंड पे। सो माइंड मैप में करोगे तो इट्स मेक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल एंजॉय टू प्रिपेयर। सो टॉपिक उठाओ वहां, जैसे आपने सपोज नेशनल इनकम टॉपिक लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो आपने नेशनल इनकम टॉपिक को माइंड मैप फॉर्म में, पूरे चार्ट फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में, उसके टू दी पॉइंट्स में, उसके क्विक पॉइंट्स जो आपको समझ आए। यहाँ पे आपको किसी को नोट्स नहीं देने हैं, आपको इस तरीके से तैयार करना है कि आप रिविजन अच्छे से कर सको और वो चीज आपके समझ आए, आप क्विक रिवाइज कर सको। इस तरीके से आपको अपने टॉपिक को कवर करना है। तो ये चीज होती है आपकी फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग होती है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी टॉपिक को उठाते हो तो पहले ये देखो कि उस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। वो आपको कैसे पता चलेगा? आप प्रैक्टिस सेट्स देखोगे। जब प्रैक्टिस सेट में आप देखोगे नेशनल इनकम में कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, नेशनल इनकम के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उन टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चन आप तैयार करते हो एमसीक्यू फॉर्म में, अगर एमसीक्यू नहीं बनता तो आप वन लाइनर भी तैयार कर सकते हो। वन लाइनर में तैयार करने में आपकी दो चीज कंप्लीट होंगी, एक तो एमसीक्यू कंप्लीट होगा, एक कवर 4 ऑप्शन। ये मैं आपको बताती हूँ। गाइज, होता क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे एक क्वेश्चन का, तो अल्टीमेटली आपको 1 क्वेश्चन मार्क करना है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, तो आपको 1 क्वेश्चन पॉइंट जो है वो मार्क करना है। तब जब आप वन लाइनर तैयार करोगे तो एक तो आपको टॉपिक की नॉलेज बहुत अच्छी होगी। सेकंड चीज कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तो आपको पता होगा सटीक आंसर कि यही है इसका आंसर। और सेकंड थिंग कि अगर आप जब एमसीक्यू, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट ये सब लगाते हो, तो आप 4 ऑप्शन देखते हो उसमें। ठीक है, 4 ऑप्शन में एक आंसर होगा। जो 3 ऑप्शन जो बचते हैं, 3 जो रिमेनिंग ऑप्शन है, उनको भी कवर करो। तो एक क्वेश्चन में आपके 4-5 पॉइंट आराम से कवर होंगे। उससे क्या होगा, एक तो आपका क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज होगा, क्वेश्चन लेवल इंक्रीज होगा। सेकंड चीज, आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा, आपकी स्पीड है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो गाइस, हम कितना भी पढ़ाई कर लें, कितना भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ें, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व करेंगे, तो हमारे को कुछ वैसे ही नहीं समझ आना। अल्टीमेटली हमें एक फियर रहेगा कि हमारी तैयारी बहुत कम है। एक तो ये फियर खत्म करने के लिए बहुत ये टेक्निक बहुत काम आती है कि आप टॉपिक को कवर करते जाओ, साथ के साथ उसके एमसीक्यूज, उसके प्रैक्टिस सेट भी लगाते जाओ।
दोनों चीज को आपको इक्वल बैलेंस करके चलनी है। आपको एक साइड कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दूसरी साइड आपको उसके रिलेटेड प्रैक्टिस बनाने हैं, प्रैक्टिस सेट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। जहां से जो आपको क्वेश्चंस मिले आप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, और यहाँ पे अल्टीमेटली आपको स्पीड ही चाहिए। सो गाइज आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब, और आई विल प्रोवाइड प्रैक्टिस सेट्स ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट, और यहाँ से आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। सो गाइज थैंक यू सो मच।